जय हिंद सभी को। मेरा नाम अमित है। ठीक। अभी जो मैं क्लासेस करवा रहा था, ये आरआरबी एनटीपीसी का क्लासेस करवा रहा है। अब आप लोग कल डेट देख ही लिए होंगे। आप लोगों का एग्जाम होगा 5 जून से स्टार्ट। 5 जून से एग्जाम स्टार्ट होगा ग्रेजुएट वाले लोग का। ठीक है। तो 5 जून तक हम लोग कितना सेट सोच सकते हैं? इधर 27, आज 27 हो जाएगा। इधर 13, इधर और हम लोग के पास बचा कितना दिन? 14 दिन। और उधर 5 दिन, तो ओवरऑल 19 दिन बचे हैं। मतलब 20 सेट्स तो मैं करा ही सकता हूँ। ठीक है। तो 20 सेट्स मैं और करवाऊंगा इससे। अब लोगों को डेली भी क्लास होगा। देखिए, ये मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर, खाली मैं प्रीवियस ईयर का पेपर करवा रहा हूँ। और जिसको बहुत ज्यादा है कि मुझे और पढ़ना है, तो जाके देखिए, पहले मैं ये बता देता हूँ। तो ये 27 नंबर का सेट्स होगा और 19 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट होगा। ठीक है। आज हम लोग करेंगे इसका पीडीएफ। अभी तुरंत मेरा ये टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको स्कैन कर लीजिए आप लोग। तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल पहुंच जाएंगे, स्कैन करके वहां पे तुरंत इसका पीडीएफ मिल जाएगा। या तो फिर इसको सर्च कर लीजिए। सर्च करें तो आप नाम क्या आएगा, मैथ्स बाय अमित सर करके, उस पर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे अभी तुरंत इसका पीडीएफ चल जाएगा। डेली डेली 11 बजे क्लास आएगा, 11 AM। याद रखिए। ठीक है। देखिए, कोई भी आप लोग कहीं से ही पढ़े होंगे प्रीवियसली, कोई कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे। सब क्या बोलता है? प्रीवियस ईयर पेपर बनाने। तो मेरा वही, मैं इस चैनल पे सिर्फ उसी के लिए बनाया है कि सबको सारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर मैं इस पे डाल सकूं। तो प्रीवियस ईयर आप लोग यहाँ से कर लीजिए। 50 सेट्स अगर मैं करवा रहा हूँ, इससे पहले 25 सेट्स, लगभग 25-26 सेट्स तो करवा ही दिया। और 24 सेट्स में करवाऊंगा। 50 सेट्स अगर 15 into 30, मतलब 1500 क्वेश्चन का एक सीरीज आप लोगों के पास हो जाएगा। देखिए, आरआरबी आरआरबी और एसएससी का यही प्रॉब्लम है। सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर ही बेस्ड आएगा। ये सेट्स में करवा लूंगा। आप लोग एग्जाम होगा ना, एग्जाम एनालिसिस में कर दूंगा, है ना। एग्जाम एनालिसिस में करवा दूंगा। वो आप लोग वहां पे आप लोग चेक कर लीजिएगा। नहीं भी तो, जैसे जैसे अगर एक सेट में 30 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, 28 से 29 क्वेश्चन मेरा सेट से आएगा। ये प्रीवियस ईयर से आएगा, मेरा सेट नहीं है। ये मेरा सेट नहीं है, ये प्रीवियस ईयर है। जो प्रीवियस ईयर करेंगे उनका होगा। हाँ, अगर किसी को बहुत ज्यादा करना है तो आप लोगों के पास, इससे पहले मैं एएलपी करवाया था। एएलपी का 2 नहीं इस बार करवा पाया, ठीक है, मैं वो भी करवा दूंगा। ठीक। आरपीएफ में करवाया, आरपीएफ के एसआई में करवाया। तो वो सब सारा आप लोग देख सकते हैं। रेलवे मतलब एस आरआरबी का सारा क्वेश्चन आप लोग कोई भी एग्जाम का बनाइए, लेकिन बनाइए। ठीक है। चलो आज का सेशन स्टार्ट करूं। इसको स्कैन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। देखिए, इसका कितना बार बताया आप लोगों को, ये 2 लाइन पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता है। कुछ नहीं दिया रहता है ये 2 लाइन में। ठीक है, यहां से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस 3 वर्ष में इतना से इतना, 140 से 1979 की अवधि के दौरान औसत रोजगार सकृत की तुलना में अधिक रोजगार सकृत की गई है। अच्छा, सकृत मतलब क्रिएशन, सृजित सृजित मतलब क्रिएटेड है, मैं बोल रहा हूँ ना। ठीक है, मतलब औसत से ज्यादा की गई है, यही पूछा है। कौन सा 3 वर्ष में? अच्छा, कौन सा 3 वर्ष में? मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। कौन सा 3 वर्ष से सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन हुआ है? एक तो इसमें देखिए, एक इतना में हुआ है 1990 में, एक हुआ है 1944 में, और एक हो गया है 75 में। इससे तो सब कम ही है। मतलब यही तीनों आंसर होगा। एवरेज से बोला ज्यादा कौन सा 3 वर्ष में, तो एवरेज अप्रोक्सीमेशन में आएगा आप लोगों के पास 70%, 71-72%। ठीक है, आप लोग इसको जोड़ सकते हैं। हमेशा एवरेज से ज्यादा, तो जो ज्यादा होगा वही बुलाएगा। तो भैया ज्यादा ये 3 तो है, तो इसको कौन कौन सा? 1944 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 1944 सिर्फ इसी में है। 1944, 1970 और 1979। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन जल्दी हम लोग करेंगे ना क्लास। ये क्या बोला है? इसका 2 लाइन जो था सेम क्वेश्चन है, तो वो 2 लाइन में काट दिया। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? दिए गए विकल्पों में से अधिक औसत रोजगार किस 3 वर्ष में क्रिएटेड, मैं हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्रिएटेड हुई है मतलब बनी है। औसत से
ज्यादा। अच्छा जो इसमें दिया हुआ उसमें से ज्यादा, उसमें किस में ज्यादा है, ठीक है देख लेते हैं। 1944, 1944 सबसे पहले तो 1970 होना चाहिए ऑप्शन में। चलिए 1970 होना चाहिए। अच्छा इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ने ही बोला है कि ऑप्शन में से कौन सा तीन को मिलाएंगे तो उसका औसत ज्यादा आएगा। सिंपल यही बोला है बस, कुछ नहीं है लैंग्वेज। 1979, 40 और 44, 79, 40 और 44, 15, 15 7 22, 15 16 17 18 19 20 21 22 22, 225 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे जो भी आएगा, ठीक है। इसमें देख लेते हैं। 58, 58 40 44, 58 40 44, 15, 15 5 20। ये तो कम हो गया, तो कम हो गया ना। यहाँ पे 225 था, यहाँ 205 ही हो गया, ये तो छोटा हो गया। सबसे अधिक बोला है, चलिए इसमें देख लेते हैं। 58, 70 और 79, 58, 70 और 79 ये ज्यादा हो सकता है। 9 5 14, 14 और 7 21, 21 22, एक मिनट। 22, ये 22 तो पूरा आ जा रहा है, 220 आ जा रहा डिवाइडेड बाय 3। ये तो इससे भी छोटा हो गया, ठीक है ये पहला नंबर से छोटा ही है। अभी तक तो हम लोग आंसर ए जा रहा है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें देख लेते हैं। जिसका जिसका ये पहला नंबर जो ज्यादा होगा डिवाइडेड बाय 3 तो सब में है, तो वही उसका औसत ज्यादा ही आएगा ना, ठीक है। ऐसे आप लोगों को सोचना है। या तो कुछ कुछ बच्चे होंगे जो इसको डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, हाँ डिवाइड करते समय ऐसा निकालना है, ऐसा नहीं करना है। जिसका जिसका न्यूमरेटर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, ये बड़ा होगा डिनोमिनेटर तो हम लोग का फिक्स है, ये जितना बड़ा उतना बड़ा नंबर, ठीक है। 1944 दिया है, 1950 दिया है, 1970 दिया है। 14 14 14 9 23, 230 आ गया। मतलब सबसे सबसे बड़ा कौन सा हो गया, सबसे ज्यादा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया। दी गई तालिका में दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस 3 वर्ष में रोजगार की औसत संख्या सबसे कम थी। किस 3 वर्ष में औसत सबसे कम थी ये पूछा है, ठीक है। 44 50 58, 44 50 58। चलिए ये तीनों को जोड़ देते तो कितना आ जाएगा। 14 5 19 195, ठीक है। डिवाइडेड बाई 3 तो सब में है। इसमें देख लेते हैं। 58, कुछ नहीं किया, सिर्फ वही जो पिछले बार में हम लोग क्वेश्चन किया था ना, सिर्फ वही है। 58 70 और 79, 58 70 79, ये तो ज्यादा ज्यादा दिख रहा है मेरे को, ऐसे ही दिख रहा है ज्यादा। 7 5 12 12 9 ज्यादा हो गया, ये नहीं होगा। कम का पूछा है ना, कम। 195 ज्यादा हो गया, ला देख लेते हैं। 40 44 50, 40 44 50, 40 44 और 50, 8 8 6 14, 14 7 21, ये भी 2100 के आसपास चले, मतलब 210 के आसपास चली गया, ये भी नहीं होगा। इसमें देख लेते हैं, ठीक। 50 58 70, 50 58 और 70, 11, ये भी 200 से ऊपर पहुंच गया। सबसे कम तो यही है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन आया था डीआई का भी, हर हर सेट में 4 4 क्वेश्चन आया था उस समय, ठीक है। चलिए क्या दिया है, इसके साथ 2 लाइन तो मैं पहले ही काट दिया हूँ। क्या दिया है? दी गई तालिका में दी गई जानकारी के अनुसार नीचे सूचीबद्ध 2 वर्ष की अवधि में किसमें सबसे अधिक औसत रोजगार सृजित किए। अच्छा वही सबसे ज्यादा, इसको जोड़ना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, क्योंकि 2 वर्ष का दिया हुआ है ना, 2 2 वर्ष का दिया हुआ है। ये आप लोग कर लोगे, मैं छोड़ दूं। चलिए इसका आंसर आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोला है? यदि बहुपद इतना की घात 15 है तो आर का वैल्यू। अच्छा इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये वर्ड याद रखिएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये होता क्या है। क्या दिया हुआ 9x⁵ y² और z का पावर r, इसका दे दिया 15। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ना, इसका जो ऊपर मतलब जो पावर में है ना उसको जोड़ दीजिए। 5 + 2 + r, इसका वैल्यू 15 होगा, ये दिया हुआ बस।
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसका डिग्री कितना होगा 5 प्लस 2 प्लस आर, मतलब 7 प्लस आर इक्वल टू 15, आर इक्वल टू 8। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ज्यादा एग्जाम में देखोगे नहीं, बच्चा लोग इस पर फंस सकते हैं। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। इसको मैं हाईलाइट कर दूं, क्वेश्चन को मैं हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा, हाईलाइटेड है मतलब कि ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चले, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या दिया, 7 घंटों में इतना सेमी वर्स दर्ज की गई है। अच्छा, प्रति घंटे कितना औसत पूछा है। 7 घंटा में कितना है 0.876 896। 7 घंटा में तो भाई 7 से कर दे, 1 घंटा का आ जाएगा हम लोग का। 7 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 7 वन 7। एक सेकंड रुकिएगा। 7 वन 7, ये हाँ 7 वन 7 पॉइंट है आगे में। 7 टू 14, 7 8 56, इतना सेंटीमीटर। औसत कितना आ गया 0.128, 0.128। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अच्छा, इसका एवरेज निकालना है, औसत निकालना। औसत क्या होता है 4.2, 3.8 और 7.6, सबको जोड़ दीजिए, बटा 3 कर दीजिए। इसके 3 नंबर है ना, 1 2 और 3 नंबर है। 8 2 10 6 16 106, 7 3 10 4 14 1 15, डिवाइडेड बाय 3 करना है। 3 से 5 बार में 5.2, इसका औसत कितना आएगा 5.2। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? आरोही क्रम 7 11, क्या लिखा है 7 है, 11 है, 12 है, x माइनस वाई है और x प्लस वाई है, 20 21 29 के आंकड़ों के माध्यिका 16 है। माध्यिका तो x का मान क्या है? अच्छा, माध्यिका होता क्या है, ये छोटा सा बड़ा लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करना रहता है ना, ये जितना भी नंबर है उसको छोटा सा बड़ा में अरेंज किया हुआ, दिया हुआ है आरोही क्रम, छोटा सा बड़ा में। तो क्या होता है, पहले नंबर जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर है, मतलब फोर्थ प्लस फिफ्थ डिजिट बाय 2, दोनों को जोड़ के ये होता है हम लोग का मीडियन, माध्य का। ठीक है, तो फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, क्या है एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, दोनों को जोड़ दिए बाय 2 कर दिए। इसका हम लोग को माध्य का कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है यहाँ पे। क्या आ जाएगा वाई और वाई खत्म, 2x/2 इक्वल टू 16 आ गया, 2 से 2 खत्म, x इक्वल टू हम लोग का कितना वैल्यू आ गया 16 आ गया, x वैल्यू हम लोग का 16। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न आंकड़ों का माध्यिका और माध्य के बीच अंतर, माध्यिका और माध्य अभी हम बताए। अच्छा, मीन कैसे निकलता है, माध्य मीन कैसे निकलता है, इसको ना सबसे पहले हम लोग छोटा सा बड़ा लिखिए, छोटा सा बड़ा लिखते हैं। ठीक है, सबसे छोटा कितना 3, फिर 5, 3 कट गया, 5 कट गया, उसके बाद 8, 8 कट गया, उसके बाद 12 14 15 20, 12 14 15 20 कट गया, 2 2 4 2 2 4 2 6 7, 7 नंबर। ठीक है, अब इसका मीन क्या होता है ये बताइए। मीन, मीन क्या होता है, सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय जितना संख्या, एवरेज मतलब मीन मतलब एवरेज होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो इसको जोड़ दीजिए, 8 8 16, 16 और 14, 16 और 4 20, 10 30, 30 40 50 60 70 77, 77 हो गया। 77 और कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर दीजिए, आ कितना आ गया 11 आ गया। हम लोग का मीन तो 11 आ गया। अब मीडियन निकालते हैं, मीडियन मतलब माध्यिका, माध्यिका निकालते हैं। कैसे हम बताएं, अगर 7 नंबर है, 7 नंबर तो इसका बीचवा नंबर होता है, बीच का नंबर। बीच का नंबर मैं ब्लू पेन से करता हूँ, जैसे है ना, इधर से एक काटे तो इधर से एक काटे, इधर से दूसरा, इधर 2, इधर 3, इधर से तीसरा, बचा कौन सा नंबर 12, मतलब इसका माध्यिका क्या हो जाएगा हम लोग का 12। तो दोनों का अंतर निकालना बोलता है, 12 माइनस का 11, एक का अंतर आ गया, दोनों का अंतर एक आ रहा है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए बी और सी का वैल्यू दे दिया है, तो ए का संपूरक कोण, संपूरक कोण का मान क्या होगा, संपूरक कोण क्या दे दिया है, यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं और यहाँ सी लिख देते हैं। ये कितना दे दिया है 2,
एंगल कितना, 2 दे दिया है, 3 दे दिया है और 4 दे दिया है, 5 दे दिया है। मतलब इसमें हमने x और x कर देते हैं, है ना, रेशियो में ना। अच्छा, सम ऑफ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, जिसको जोड़ दीजिए, 5 प्लस 3 8, तो 10। 10x का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री होगा, x का वैल्यू 18 डिग्री, x का वैल्यू 18 डिग्री होगा। चलिए, तो एंगल ए कितना हो जाएगा, 18 इंटू 2x था ना, 2x था, 18 इंटू 2, 36 डिग्री, है ना। एंगल ए का वैल्यू तो हम लोग को 36 डिग्री आ गया, लेकिन पूछा एंगल ए का संपूरक कोण। संपूरक कोण होता क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल होता है इस, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 डिग्री, दो एंगल या तीन एंगल मिलाकर दो एंगल मिलाकर 180 डिग्री होगा, ये सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री बोल दे पूरक कोण, ये संपूरक कोण है ना, पूरक कोण बोल दे तो दोनों मिलाकर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको ये याद रखिएगा आप लोग, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक और संपूरक, ठीक है। अरे यार, हाँ, ठीक। तो ये इसका क्या आ जाएगा, 180 माइनस का 36 डिग्री, 180 माइनस का 36 डिग्री 144 डिग्री, इसका आंसर कितना हो गया, 144 डिग्री। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल इतना है, यदि पार्क के चारों ओर ये अंदर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। एक पार्क है, सर्कुलर पार्क है, ठीक है, इसके चारों ओर एक रास्ता है, ऐसे हम सोच रहे थे ये रास्ता है, ये ब्लू वाला को हम लोग, ब्लू मतलब ये हम लोग का रास्ता है, ठीक है। जब पेन का ऑप्शन है तो मैं पेन यूज कर सकता हूँ ना, ठीक है। ये रास्ता है हम लोग का, इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालने बोला है, ठीक है। ठीक, यहाँ से ये ले लेते, तो ये हम लोग मान लेते ये बड़ा आर है, ये पूरा पूरा बड़ा आर है, इसका वैल्यू अभी हम लोग को निकालना पड़ेगा। अच्छा, पूरा पार्क का हम लोग को क्षेत्रफल इतना दे दिया, मतलब पूरा ऑल ओवर बड़ा आर का, तो बड़ा आर के हिसाब से अगर पार्क का क्षेत्रफल दे दिया है, एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है। इसका वैल्यू कितना दे दिया है, 1386 इक्वल टू पाई मतलब 22/7 आर, आर स्क्वायर। 11 से दो बार में 11 से 11, 28 बचा, 11 2 और 6, 126, 2 से काट देते हैं, 63। आर स्क्वायर हम लोग क्या आ गया, 63 इंटू 7, तो आर हम लोग का क्या आ गया, 7 इंटू 3, 21। आर हम लोग का आ गया यहाँ पे 21, आर अगर 21 आ गया, और इसका ये जो मैं इसका पर्पल से यूज कर देता हूँ, ये जो है, ये जो डिस्टेंस दे दिया है यहाँ से यहाँ तक हम लोग का डिस्टेंस दिया है, ये हम लोग कितना से बोला है, 7 मीटर चौड़ा है, 7 मीटर, ये हम लोग का मीटर में है, ठीक है, हम लोग का मीटर में 7 मीटर चौड़ा है। अंदर का रेडियस कितना हो जाएगा, अगर टोटल अगर हम लोग का, ये मैं ब्लैक पेन करता हूँ, टोटल अगर ये था, तो अंदर का रेडियस कितना हो जाएगा, ये अगर 21 था, ये 7 हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा अंदर का। तो पूछा है रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बताइए, एरिया ऑफ पाथ, बाहर ओवरऑल ओवरऑल पूरा सर्कल पूरा का 1386 माइनस का अंदर का सर्कल का एरिया, यही ना होगा, अंदर सर्कल का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कितना जगह 1386 माइनस का 22/7, रेडियस कितना 14 इंटू 14, 7 से दो बार में 44 इंटू 14 कितना होता है, 44 इंटू 14, 4 4 16, 16 17 16 17 19 20 2 और 0, 21 2 और 1, 4 1 5 1 मिनट 616, हाँ 616, तो आ जाएगा 1386 माइनस का 616, इसका वैल्यू हो जाएगा 770 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो गया, 770 मीटर स्क्वायर। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक कमरे के लिए यदि L इक्वल्स टू इतना लेंथ और ब्रेथ दे दिया है, अच्छा लंबाई और चौड़ाई इतना इतना मीटर दे दिया है, और और एक साथ इसके चार दीवारों के क्षेत्रफल इतना है, तो कमरे की ऊंचाई मतलब H हम लोग को निकालना है, ठीक है। अच्छा, चारों चारों दीवार, आप जो रूम में बैठे होंगे, नॉर्मली आप जो रूम में बैठे होंगे, वैसे तो आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, फोर वॉल एरिया, फोर वॉल
एरिया निकालना होता है 2 इंटू एच एल प्लस बी, ये होता है इसका एरिया। ठीक है, ये याद रखिए। फोर वॉल एरिया, इसको मैं हाईलाइट कर दूं, हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, हाईलाइट करते हैं। एग्जाम में आप लोगों का हाईलाइट इसलिए कर देता हूं, जब भी आप लोग पीडीएफ ऑन करेंगे तो वहां पे आप लोगों को दिख जाएगा अच्छे सर ये हाईलाइट किए, मतलब कि ये फॉर्मूला यूज हुआ है। कभी भी आप लोग कभी भी, ठीक है, तुरंत आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर ले लीजिएगा पीडीएफ। इसका फोर वाला एरिया कितना दे दिया, 60 x प्लस 180, ये दे दिया था, इक्वल टू 2 इंटू एच, हम लोग के पास पता नहीं है। लेंथ कितना है 3x, एक मिनट, 3x प्लस 10, और ब्रेथ कितना है प्लस 2x प्लस 5, यही है। ठीक है, तो 60x प्लस 180 इक्वल टू 2h, कितना आ गया 5x प्लस 15। ठीक है, दो से, अच्छा छोड़िए, इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसको हम लोग ना क्या करते हैं ना, यहाँ से 60 कॉमन ले लेते हैं, 60x प्लस 3 इक्वल टू 2h, और 5 इसमें कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं x प्लस 3, ये आ जाएगा x प्लस 3, x प्लस 3 खत्म, 5 5 2 10, 10 खत्म। h हम लोग कितना आ गया, h हम लोग का 6 मीटर आ गया, h की वैल्यू हम लोग का 6 मीटर, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। ठीक है, इस बर्तन से 8 लीटर दूध निकाला जाता है और उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, अब बर्तन में 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और पुनः इसमें पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, ये दो बार किया गया, यह समान प्रक्रिया एक और बार दोहराई गई। ठीक है, तो अब मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी, देखिए पहले दूध की मात्रा 80 थी, उसमें क्या किया, 8 लीटर निकाल रहा है 80 में से, मतलब 1/10 निकाल रहा है, मतलब अब दूध का मात्रा कितना बचा होगा, 9/10, एक पहला बार में, फिर दूसरा बार में 9/10, और तीसरा बार में फिर 9/10, यही बचा होगा। तो यहाँ पे बस निकाल दीजिए, इतना लीटर बचा होगा दूध का मात्रा, मिल्क, ये 0 0 खत्म। ये कितना होता है, 9 इंटू 9 729, सबको पता है, 8 इंटू 729/100, 8 9 7 और 2 7 बचा, 16 7, 16 7 23, 2 और 3 56 57 58, ये पॉइंट लीटर, इतना लीटर अभी भी दूध है उसमें। ठीक है, वो मिश्रण में, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जो इतना 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 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, किससे किससे, 6 से, 8 से, 12 से, 15 से और 20 से। चलिए, 20 से डिवाइडेड होने के लिए इसका यूनिट डिजिट तो 0 होना चाहिए, ये इसका तो 9 है, ये तो पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, और बोला है सबसे बड़ी संख्या। चलिए, 15 से डिवाइडेड होना मतलब 3 से, और 5 से, दोनों से डिवाइडेड होना चाहिए, 8 से भी डिवाइडेड होना चाहिए। चलिए, इसमें से 3 से कौन सा डिवाइडेड हो जाएगा, ये तो डिवाइड नहीं होगा 3 से, ये भी डिवाइड नहीं होगा 3 से, सिर्फ यही एक जो 3 से डिवाइडेड हो रहा, तो इसका आंसर सिर्फ डी नंबर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। हम लोग इसमें डिविजिबिलिटी रूल देखना है, अगर 3 से भी कट जाता ना, फिर मैं देखता 8 से कौन कौन सा कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से क्या होता है, इसका सम, सम 3 से डिवाइडेड होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ये 8 नहीं कटेगा, 9 9 9 कट गया लेकिन 8 नहीं कटा, यहाँ पे 2 नहीं कटेगा लेकिन यहाँ पे 6 कट जाएगा। ठीक है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वह न्यूनतम संभावित संख्या क्या है जिसे इतना इतना और इतना से घटाए जाने चाहिए ताकि परिणाम संख्या निरंतर समावर्तक, अच्छा कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस, 16 से हम लोग कुछ x घटाएंगे और 19 से हम लोग कुछ x घटाएंगे, जो कि रेशियो में 19 माइनस का x और 23 माइनस का x हो जाए, ऐसा बोला है। समझ में आया। ये क्वेश्चन अगर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई और ऐसे करने जाए ना, तो नहीं भी तो ये क्वेश्चन में 7 से 8 मिनट लगेगा। ठीक है, इसको मैं ट्रिक बताता हूँ, ये क्वेश्चन एकदम आप लोग हाईलाइट कर दीजिए, हाईलाइट करके रख लीजिए कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। ठीक है, हाईलाइट कर दिया। देखिए, इस दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना है, 3 का डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस है ना, 4 का, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ जाएगा, ऊपर वाला, सिर्फ ऊपर वाला से, 16 4 या 64 माइनस का 4x इक्वल टू
3 को इससे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दे, 57 माइनस का 4 है, 57 माइनस का 3x, ठीक है। अब एक तरफ कर दीजिए, कितना गया 64 माइनस का 57 इक्वल टू 4x माइनस का 3x, कितना गया 7 इक्वल टू x, x वैल्यू कितना आ जाएगा 7, ठीक है। ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा मेथड क्या है, अपना ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन उठाइए, मतलब जैसे पहले पहले 7 उठा लिया, 16 माइनस का 7 बटा 19 माइनस का 7 इक्वल टू होना चाहिए 19 माइनस का 7 और 23 माइनस का 7 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 बटा 12 इक्वल टू 12 बटा कितना हो जाएगा 16, तो 3 से 3, 3 से 4, 4 से 3, 4 से 4 आ गया 3 बटा 4, 3 बटा 4। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में आप लोगों को सब ऑप्शन चेक करना होगा। ये मेथड भी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मैं दोनों मेथड बता दिए, ठीक है। ये क्या दिया है, रूट ओवर 2025 किसका होगा स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर ये लास्ट में 25 है, कभी भी लास्ट में 25 है, पता है इसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। 25 में सिर्फ 25 देखना है, 5 नहीं देखना है, 25 देखना है, ठीक है। अब कभी भी आप लोग देखिए, ये 20 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 4 इंटू 5 तोड़ सकते हैं, 4 इंटू 5 तोड़ सकते हैं। तो ये छोटा वाला होगा हमेशा, 45 का होल स्क्वायर होता है ये, 45 को होल 45, इसका आंसर हो जाएगा 45। समझ में आया। ऐसे ही देखिए ऑप्शन, जैसे हम लोग देख लेते हैं 625, 625 किसका होगा, 25 है, मतलब इसका यूनिट डिजिट तो 5 ही होगा। 6 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 3 कर सकते हैं, तो छोटा वाला यूज कर लीजिए, 2 इंटू 5। वैसे ही अगर इसका अपोजिट अगर करना है, जैसे 65 का होल स्क्वायर कोई पूछा आपसे, 65 का 5 का 25 तो लिख दिए पीछे, 7 को इसका आगे आगे टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगला टर्म से मल्टीप्लाई कर देना, 5 प्लस 5 में एक आगे मतलब 7, 7 मतलब सॉरी 6 से एक आगे वाला टर्म कौन क्या है 7, 7 इंटू 6 42, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन में, ऐसे ही आप लोग बताइए 85 का होल स्क्वायर क्या होगा। 85 का मतलब 25, 8 को इसका आगे वाला टर्म से 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 9 8 9 से 72, ठीक है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है वैसे। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्या दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम 3 का 20 गुना है, एलसीएम 3 का 20 गुना, 20वां गुना है, 3 इंटू 20 मतलब एलसीएम कितना है 60, ठीक है। एचसीएफ हम लोग को दे दिया 6, और इसमें से एक संख्या 12 दे दिया, दूसरा संख्या निकालने बोला है। आप लोग कितना बताया ना, कल भी ये क्वेश्चन आया था, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या होता है ना, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ ये होता है, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, आप लोग पीडीएफ ऑन करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज किया गया था, ठीक है। चलिए पहला संख्या क्या बोला है 12 है, दूसरा संख्या हम लोग को निकालना है। एलसीएम कितना था 60 था, एचसीएफ कितना था 6 था। 6 से ये 2 बार में खत्म हो जाएगा, 2 से ये 30 बार में खत्म हो जाएगा, तो दूसरा संख्या हम लोग कितना आ गया 30 आ गया। तो दूसरा संख्या ये निकालने बोला था ना, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 6 और 36 है, यदि पहला संख्या 12 तो दूसरा संख्या क्या होगा, ठीक है। ये भी वही पिछला क्वेश्चन बोला, ये होमवर्क है आप लोगों का, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा, ठीक। वही सेम फॉर्मूला जो पीछे 18 नंबर क्वेश्चन किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, रूट 15 का वैल्यू इतना दे दिया है, इसका पूछा है रूट, एक मिनट, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग रूट 5/3 को रूट 5 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम रूट 3 और रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर क्या आ गया रूट 15 और नीचे कितना 3 आ गया, रूट 15 का वैल्यू कितना था 3.88 और इसका 3, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम था ये क्वेश्चन में, ये ग्रीन से मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे एक बार था, ये बार है, बार देने मुझे नहीं आता, किसी को आता होगा तो बता दीजिएगा बार कैसे दिया जाता है, तो मैं, ठीक है, मैं अगले बार से सही कर दूंगा। चलिए तो इसको डिवाइड करें तो 1.2 3 2 6 7 8 3 9 27 3 और 3 के ऊपर बार 1.293, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है,
इतना में 9 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा? 9 के स्थान मान, अगर पीछे से देखें तो 9 का पहला मान क्या है? 900। आगे से देखें तो यहाँ पे 9, पीछे से तो यहाँ पे था, आगे से देखें तो यहाँ पे है, यहाँ पे 9 0 9 9 0 0 0 0। तो अच्छा स्थानीय मान का सम कितना हो जाएगा? 90900 90900। तो सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 50% उस संख्या का, किसी संख्या का 50%, 50% हम क्या लिखते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। चलिए 1/2 लिखते हैं। उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। 21 कम, अच्छा 21 कम है, सॉरी 21 कम है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक्स वैल्यू यहां से नहीं निकल जाएगा, इसलिए निकल जाएगा। तो क्या लिखा है? x/2 माइनस का 4/5x इक्वल टू माइनस का 21। कितना आ जाएगा? 10 एलसीएम 5x माइनस का 2 से 5, 5 से 2 8x इक्वल टू माइनस का 21 माइनस का 3x/10 इक्वल टू माइनस का 21। 21 और ये माइनस माइनस खत्म, 3 से 7 बार में एक्स वैल्यू कितना आ गया? 70। एक्स वैल्यू हम लोग को 70 आ गया। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ए और बी ने एक व्यापार क्रमशः 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए में निवेश की शुरू किया। ए और बी कितना? 1 लाख, 1 2 1 2 3, एक 1 2 1 2, ठीक है, इतना निवेश किया। 24,000 रुपए की कुल लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अच्छा, प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा? जितना में इन्वेस्ट किया है, जो रेशियो में इन्वेस्ट किया वही रेशियो में होगा। और एक तरीका है निकालने का। 24,000 टोटल है ना, 24,000, इसमें देख लेते 24,000 किस में होगा? 5 और 2 7, ये तो नहीं होगा 24,000। दोनों को जोड़ लीजिए ना, ये दोनों में 8 पहुंच जा रहा है, ये भी 24,000 नहीं होगा। 6 4 10 ये हो सकता है, 3 1 4 ये भी नहीं होगा। समझ में आया? होगा ही नहीं। 14,100 और 93,000 को, 9300 को जोड़ेंगे, 14,000 कितना हो जाएगा? 23,400, 23,400 हो जाएगा। तो ये 24,000 कहाँ हो रहा है? जिसका एक ही ऑप्शन बैठ ही रहा है इसके हिसाब से, और यही ऑप्शन आप लोग एग्जाम में दिया भी था। ठीक है, अगर निकालना चाहे ऐसे निकालना तो देख लीजिए, निकाल देता हूँ मैं। 1 2 3 4 4 जीरो को, इसका रेशियो निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 5 से काटेंगे 5 2, 5 से 3, 2 अनुपात 3। तो ये ऑल ओवर मिलाकर रेशियो में दोनों दोनों मिला देंगे 5, 5 का वैल्यू कितना है? 24,000। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 48, 4800। तो दो का 9600 और 3 का 48 दिया 144, 1 लाख मतलब 14,400। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन, क्या दिया है? एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे। 6 केला कितना रुपए में खरीदा? 10 रुपए में, ठीक है। और 6 रुपए में 4 केले बेच दिए। ये कॉस्ट प्राइस हम लोग समझ लेते हैं, सेलिंग प्राइस हो जाता है। 4 केला 6 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो लाभ या हानि ज्ञात करने बोला है, ठीक है। लाभ या हानि कब होता है? जब जब अमाउंट सेम हो। अमाउंट मतलब कितना केला खरीदा गया। यहाँ पे केला सेम ही नहीं है। केला को सेम करने के लिए हम इसको 3 से, इसको 2 3 से, मतलब इसको 2 के से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर 2 किए तो इधर भी 2, इधर 3 किए तो इधर भी 3। 20 रुपए में वो कितना केला खरीदा? 12 केला खरीदा। और वो 18 रुपए में 12 केला बेच दिया। ये हम लोग का सीपी हो गया, और ये हम लोग का सेलिंग मतलब क्रैमूल और विक्रैमूल हो गया। अब प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। कितना का लॉस हो रहा है? 2 का लॉस हो रहा है। कितना के रिस्पेक्ट में? 20 का रिस्पेक्ट में, इंटू 100 करें प्रतिशत के लिए, मतलब 5 सॉरी 10%। 10% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हानि हो रहा है। डी डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 3 केले 2 रुपए में की दर से और 2 केले 3 रुपए की दर से, तो प्रतिशत लाभ या हानि। सेम क्वेश्चन, ये बनेगा आप लोगों से? चलिए मैं ही बना देता हूँ, बना दो, आप लोगों से बन जाएगा। चलिए मैं बना देता हूँ। 3 केला कितना रुपए में? 2 रुपए में, ठीक है। और 2 केला कितना रुपए में? 3 रुपए में खरीदा, ये सेल किया।
और एक क्रैमुल था। तो यहाँ पे कभी मैं क्या बोला, ये क्वांटिटी सेम करो, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी सेम करने के लिए इसको 2 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर अगर 2 किया तो इधर भी 2, इधर 3 किया तो इधर भी 3। मतलब उसका वो 4 रुपए में 6 केला खरीदा था, 4 रुपए में। लेकिन बेचा कितना, सॉरी, 4 रुपए में 6 केला खरीदा था, लेकिन बेचा कितना, 9 रुपए में 6 केला। यहाँ पे लाभ कितना हो रहा, 5 का लाभ हो रहा, 4 का रिस्पेक्ट में इंटू 100, तो 125% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, तो ए सी का पूछा है। ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी। ये कितना 3 4, और ये कितना 5 7, ये लिखा है ना। इसके सामने खाली ये लिख दीजिए 4, इसके सामने ये खाली इसके लिए 5 लिख दीजिए। अब बी का तो पूछा नहीं है, बी को काट दीजिए। क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। 15 28 रेशियो कितना आ गया, A to C का 15:28। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जिसको सॉल्व करना है। पहली बात तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1/2 का पावर, अच्छा 2 का पावर का 5 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का पावर अगर ऑड है तो माइनस तो रहेगा ही। 1/32 हो गया, 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 16, 16 2 32। चलिए ठीक है, 32 हो गया। नीचे में क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर है ना, ब्रैकेट के अंदर, और पावर 4 है, ये प्लस हो जाएगा। प्लस 2 टू 4 16, ठीक है, प्लस माइनस का 1/8 और माइनस का 1/4, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक, फिर कितना आ जाएगा, 1/32 माइनस का 1/32, और ऊपर ले जाएंगे तो ये 16 ऊपर चल जाएगा, दैट है 1 प्लस 1/8, 8 इंटू 4/1, यही हो जाएगा। 16 से ये 2 बार में खत्म, 4 से ये 2 बार में खत्म, कितना आ गया, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, आंसर कितना आ गया 0। इसका आंसर हम लोग का 0 आ गया। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 10 घंटे में यात्रा शुरू करता है। वह यात्रा से पहले आधे भाग को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और दूसरे आधे भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है। स्पीड का रेशियो, स्पीड का डिस्टेंस, एक 20 है, एक 30 है। इसको हम लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ये होता है ना। तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे का। तो ये टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 30 और 20। तो काट दे तो 2 5 5 4 जा 5 6 जा 2 से 2 3 2। क्या बोला है, पहले आधा भाग इतना। अच्छा, टोटल मिला के 10 घंटा, यहाँ पे टोटल मिला के कितना घंटा हो रहा है, 3 + 2 5 घंटा। 5 का वैल्यू अगर 10 घंटा दे दिया तो 1 का वैल्यू 2 घंटा, मतलब यहाँ पे वो 6 आवर्स चला होगा और यहाँ पे वो 6 आवर्स चला होगा, सॉरी 4 आवर्स, यहाँ 4 आवर्स चला होगा। ठीक है, सॉरी 4 आवर चला होगा। ठीक है, क्या पूछा उसने, कुल मिलाकर कितनी किलोमीटर यात्रा की। इसको ना दो तरीका से, एक और मैं फॉर्मूला बेस्ड में बता दूंगा अभी तुरंत। ठीक है, टोटल यात्रा कितना की है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 के स्पीड से अगर वो 6 घंटा चलता है तो कितना किलोमीटर होगा, 120। और यहाँ पे 30 के स्पीड से 4 घंटा 120, तो ओवरऑल वो कितना किलोमीटर, 240 किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है, यही मेथड सबसे अच्छा है। वो मेथड में जाऊंगा ना, ये एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, आप लोग खुद से लगा सकते तो लगा लीजिएगा। डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस आता है इसमें। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू टोटल टाइम। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये हाईलाइट करता हूँ, ये एक फॉर्मूला है आप लोग के, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। यहाँ पे भी करिएगा पुटअप, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोला है, ए बी और सी एक एक कार्य को 10 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी कार्य को कितना दिन में खत्म कर सकता है, 10 दिन में। बी किसी कार्य को कितना दिन में खत्म कर सकता है, 15 दिन में। और सी किसी कार्य को 20 दिन में खत्म कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये कोई क्वेश्चन है।
इतना इजी क्वेश्चन पूछा है, एलसीएम लेना होता है। 15 10 15 और 20 का 60 एलसीएम हो गया। ये 10 से 6, 15 4 और 20 3। ठीक है, ये हम लोग आया क्या, ये हम लोग एफिशिएंसी आ गया। मतलब ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है और सी एक दिन में 3 काम करता है। टोटल मिला के काम कितना करना है, 60 काम करना है। करना कौन कौन को है, तीनों मिला के 6 4 10 3 13, 13 के हिसाब से। तो 34 जब 52 बचा 8 और 13, 13 तो नीचे है ही। इतना डेज में काम ये खत्म हो जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सेट का हम लोग का। देखिए इतना जल्दी फास्ट फास्ट हम लोग का 30 क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या बोला है, ए एक कार्य को 40 दिनों में पूरा करता है। ए एक कार्य को कितना दिन में, 40 दिनों में पूरा करता है। यदि ए और बी मिलकर इसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए प्लस बी मिलकर इसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेले उस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 120 आ जाएगा। 4 से 3 और 3 से 4, मतलब ए का एफिशिएंसी कितना है, यहाँ 3 है। तो बी का एफिशिएंसी क्या रखे, जो टोटल 4 हो जाएगा 1 रखेंगे। 120 काम है और बी 1 का हिसाब से करेगा तो कितना दिन लगेगा, 120 दिन नहीं लगेगा उसको काम खत्म करने में। तो बस 120 दिन, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अच्छा सेशन हम लोग यही भी खत्म करते हैं। इसको स्कैन कर लीजिए आप लोग तुरंत, और अब तुरंत इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। या तो फिर अगर इसको नहीं स्कैन हो रहा तो इसको सर्च कर लीजिए, मैथ्स बाय अमित सर करके एक चैनल आ जाएगा यूट्यूब, ये टेलीग्राम पे। आप लोग उस पर अभी तुरंत इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और मैं अपना नंबर दे देता हूँ। नंबर है मेरा 6203 100 140। कॉल या व्हाट्सअप मत करिएगा, इसमें आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई ऐसा भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मैथ या रीजनिंग। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करा दूंगा आप लोगों को, या तो अगर नहीं होगा तो मैं एक शॉर्ट्स डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद सभी को।